एक मिनट मिस। हाँ भाई हुसैन, क्या आप नेट पे सर्च करने चले गए ER और ER मॉडल क्या क्या आवाज होता नहीं है? आ रही? यस मिस। बोले। नहीं मिस, आप बोले तो मिस मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी। अरे तो आप जवाब तो दे दें। मिस एक मिनट में। मिस वो थोड़ा सा मिस आपको भी बताया तो आप चली गई थी मिस, एक घर वालों ने काम पकड़ा दिया है, वो भी याद करना पड़ रहा ये है। आपके दिमाग से निकल गया कि ER क्या होता है? आप मुझे बता दें ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, दूसरों का टाइम वेस्ट नहीं करें। अगर नहीं आंसर पता तो मिस बता ईआर दो। डायग्राम के अंदर मिस मतलब, हम्म। मिस ईआर डायग्राम नॉर्मल सी एक डायग्राम होती है मिस, जो मतलब उसके अंदर वो मतलब क्या कहते हैं, ये एंटिटीज एट्रीब्यूट्स वगैरह शामिल होते हैं, हम्म। और रिलेशंस वगैरह वो बता रही होती है कि मतलब अब कोई क्लास है तो हम्म। उसके साथ कितने रिलेशंस हैं। अब वो मतलब एक डेटाबेस को एक डायग्राम के मतलब थ्रू समझाने के लिए यार डायग्राम बनाते हैं। हाँ। और अब जैसे उस डेटाबेस के अंदर कितनी क्लासेस हैं तो हम्म। उतनी वो एंटिटीज को शो कराते हैं, फिर उनके एट्रीब्यूट्स और उनके रिलेशंस किससे क्या हैं, वो मतलब ये सब चीजें शो कराने के लिए हम ER और बनाते हैं। जो हम ER बनाते हैं उसके अंदर क्या हमें डबल सिलेक्शन ER का भी होता है? थोड़ा सा क्या। ER डायग्राम बनाते हैं, उसमें क्या एक्स्ट्रा कंटेंट्स लगाते हैं? उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपकी एलिमेंट्स आवाज रहते बहुत कट कट के मिस डबल ER में मिस डबल ER में जैसे अब क्लासेस होती हैं तो उसकी सब क्लासेस वगैरह भी बनाते हैं। अब ER के अंदर वो नहीं बनाते, ER के अंदर से मतलब एक ही एट्रीब्यूट वगैरह होते हैं, सिंपल एंटिटीज और उनके डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखा रहे होते हैं। लेकिन डबल ER के अंदर वो थोड़ा सा इनहेंस्ड होता है, तो उसकी में सब क्लासेस वगैरह जैसे मिस ऊप वगैरह में होता है ना, तो तो वही ना, इसीलिए उधर डबल जैसा। ER के अंदर थोड़ी वही चीज को क्या बोलते हैं? मेरी तरफ की मिस आवाज आपकी बहुत खराब। आवाज नहीं आ रही। तो आपका नेट बहुत स्लो चल रहा है यहाँ तो। बहुत डिस्टॉर्शन हो रही हाँ, समझ ही नहीं आ रहा, कटा कटा क्या आ रही है। स्क्रीन कैसे शेयर होगी मुझे बता दो। है यार। ये ना सेंटर राइट के बटन हैंड, में लिखा हुआ है ये ना शेयर। नहीं नहीं, ये राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है लीव, ये कर दो। क्या लिखा हुआ है? नहीं, ये सेंटर में लिखा हुआ है ना शेयर का, इस पे क्लिक करें। वे मिस कहाँ चली गई यार, मेरा वाइवा हो रहा था, तुम लोगों को मस्ती सूझ रही है। अबे मिस है टीचर, वो मैसेज कर रही है, रुक जाओ। यार अच्छा ये कुछ सिर्फ मैसेज शेयर का बटन है और एरो बना हुआ है ऊपर, लेकिन हाँ वो आ रहा हाँ। है होस्ट कैन। हाँ तो होस्ट टीचर है ना, उन्होंने डिसेबल किया हुआ। तुम्हें क्या दिखाना है तो स्क्रीन शेयर करके? अभी वो कर देंगी। लैब दिखानी है और क्या दिखाना है? मिस आपकी अभी जब आवाज नहीं आ अपनी रही। बारी पे दिखाना। अच्छा ठीक है। जी हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए जरा स्टॉप करा था। मिस पता एक नहीं मिस, क्वेश्चन का मैं आंसर आपने डबल सही ER दे को दिया है। बस सही है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका आंसर देखिएगा। मिस मिस कितने आपकी सवाल आवाज। करेंगी। एक ही तो किया है, अभी आप घबरा गए इतनी जल्दी? नहीं मिस घबराया नहीं हूँ मिस, असल में अब जाना है मिस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता। अच्छा चले, पूछती हूँ। हाँ, वो क्या होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में बताइए जरा, कौन कौन से मेन 5 एग्रीगेट फंक्शंस है हमारे पास? मिस एलिगेट फंक्शंस। एग्रीगेट। एग्रीगेट। हम्म। मिस एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट मिस फंक्शन किसे मतलब कहते हैं? मिस वो जैसे मिस आज अभी आपने सवाल के अंदर एक पूछा था मिस, ये एक मिनट मिस याद कर लूँ थोड़ा सा। वो हाँ मिस, जैसे वो मतलब कोई चीज एवरेज वगैरह निकालने के लिए एग्रीगेट फंक्शंस यूज होते हैं, और मिस मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज निकालने के लिए यूज होते हैं। मिस सही आपने है। जैसा आज एक उसके अंदर भी पूछा था, लैब ठीक है आज ठीक है। आपने मिड के अंदर। अच्छा मुझे बताओ कि डेटाबेस को क्या क्या थ्रेड्स होते हैं? थ्रेड्स टू डेटाबेस। कोई भी थ्रेड्स मिस डेटाबेस अब मतलब वही बनाते है। हैं ना, उसमें ऑब्वियसली कोई ना कोई सिक्योरिटी इश्यूज आते होंगे, थ्रेड्स होते होंगे, तो क्या थ्रेड्स होते हैं डेटाबेस को? मिस जैसे क्रिएशन में कोई थ्रेड आ जाता है कभी डेटाबेस बनाने में मिस वो, और कभी रिसोर्सेज वगैरह शेयर करते हैं।
हम डेटाबेस के, तो मिस वो मतलब डेटा पूल मतलब जा नहीं रहा होता इधर उधर, और मिस मतलब थ्रेड वगैरह आ जाते हैं मिस, इश्यूज बन जाते हैं। अच्छा मुझे बताओ और डेटाबेसेस के नाम पता है, कौन कौन से डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे हम काम कर मिस सकते ओरेकल है, एसक्यूएल, हैं? माई एसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट, मिस ये 4-5 है मिस, ये तो हमने यूज किए हैं, मतलब यूज नहीं किया मिस, तो हमने तो वैसे एसक्यूएल ही यूज किया है, वो भी जैम के थ्रू, लेकिन मिस ये इनका ही पता है हमें। ठीक है, चलें अब आप स्क्रीन शेयर करें, अपने टास्क दिखाएं। मिस ये 1 मिनट बस मैं ऑन कर लेता हूँ, आप जब तक किसी और को कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, मेरे पास मौजूद हैं बहुत देर से। आपको आगे ही स्क्रीन शेयर करनी, कौन थी जो बार बार पूछ रही थी? रामीन। यस मिस, तो आप अलाउ करेंगे ना? हाँ ठीक है, आप स्क्रीन शेयर करें। कहाँ मेरे पास कोई ऑप्शन आ नहीं रहा जिससे मैं आपको अलाउ करूँ। आप स्क्रीन शेयर करें, फिर ऑप्शन आएगा तो मैं उसमें अलाउ कर दूंगी। नहीं आ रहा ना मिस, ओनली होस्ट। 1 मिनट रुके। मिस आप वाइवा कर लें। वाइवा तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे टास्क भी तो देखने हैं ना। फिलहाल चलो वाइवा तो लेती हूँ मैं, उसके बाद हम टास्क देखते हैं। ओके मिस। पहले तो बताएं आज आप लोगों का क्विज किस तरह का हुआ, कैसा हुआ? मिस बस मिजाज तो ज्यादा फाइनल लैब थी ना। बहुत अच्छा नहीं हुआ मिस। क्यों? मिस टाइम कम, बहुत मिस बहुत क्योंकि टाइम कम। टाइम थोड़ा बहुत शॉर्ट भी कम। था, और मिस क्या कहते हैं, सुबह सुबह का टाइम था मिस, इतना कुछ जहन क्या चल नहीं मतलब, रहा था। भी दोपहर तो बहुत थी। भरी गर्मी में आपका क्विज होना चाहिए था। नहीं मिस, मतलब वो सुबह सुबह मिस एकदम से उठे और ऐसा लगा यूनिवर्सिटी में आँख खुली है। अच्छा, इसका मतलब है मिस आप वैन में टाइम भी ज्यादा बहुत सो गए शॉर्ट थे। था। मिस क्योंकि नहीं मिस, वैन में नहीं, हम बाइक पे आते हैं, लेकिन मिस बात बाइक सारी पास ये है कि में। मिस इतना काम मिला हुआ है, आपको बता नहीं सकते मिस। 10 असाइनमेंट मिले हुए हैं तकरीबन मिस, 4-5 क्विज आए हुए हैं, 3 प्रोजेक्ट, 3 मैनुअल्स, और मिस बहुत सारा काम आया हुआ है मिस, तो 5-5 बजे 6-6 बजे सोना पड़ रहा है। मिस और ऐसा चलिए मिस ही फिर है मिस। गोल्ड मेडल आपको ही मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। इतनी मिस ज्यादा वो तो भी परेशानी में हैं आप, तो गोल्ड मेडल आपके ही नाम होगा, बेफिक्र रहिए। मिस इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मिस, कोशिश है मिस। आप मुझे बताओ, कौन थे यहाँ पे? रामीन के, ये जो हमारी ER डायग्राम होती है, इसके अंदर स्पेशलाइजेशन की टर्म क्यों यूज करते हैं, ये क्या है? मिस हम स्पेशलाइजेशन इसलिए यूज करते हैं, हमें डाउनवर्ड्स आना होता है, मतलब डाउनवर्ड्स जो है ना सब क्लासेस वगैरह देखनी होती हैं। हम्म। इसमें क्या स्पेशलाइज हैं चीजें। सही है। और ये टॉप टू इसको जो मतलब टॉप टू बॉटम अप्रोच है या बॉटम टू अप अप्रोच है, कौन सी अप्रोच है? टॉप टू बॉटम। ठीक अच्छा ठीक है। सुपर क्लास और सब क्लास का क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? में सुपर क्लास जो होती है वो हमारे जो है मेन एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करती है, लाइक हमने जहाँ से काम स्टार्ट करना है, और हम्म। किसके और जो सब क्लास होती है वो उसके थ्रू हमें डिफाइन करना होता है कि किसके थ्रू हो रही है। ठीक है। सब क्लास एक मेन क्लास है, उसकी सब हम्म। क्लासेस होंगी, लाइक जैसे हमने एक क्लास बनाई है उसके चाइल्ड रख दिए, हम्म। ऐसे ही एक सब हम सब क्लास बनाएंगे उसमें ER डायग्राम में, और उसके हम चाइल्ड एज अ कंज्यूम करेंगे उसके सब क्लासेस तो क्या? सब क्या कहते हैं, ठीक है, जो भी अच्छा कहते हैं। वही समझ गया। अगर मुझे कोई प्रोसीजर डिफाइन करना हो, प्रोसीजर क्या होता है पहले तो ये बताइए, स्टोर्ड प्रोसीजर का क्या फायदा यूज करने का? मिस स्टोर प्रोसीजर इसलिए यूज करते हैं कि हमें जो है ना, जैसे दोबारा दोबारा क्यूरीज ना लिखनी पड़े। हम्म। एक क्यूरी हमें रन करवा दी, अब हम इतना सारा डेटा हमारे पास होगा, तो हम्म। हम उस डेटा से हम बार बार एक एक क्यूरी रन नहीं करवा सकते। एक क्यूरी हम्म। डालेंगे फिर हमें डेटा आएगा, इसलिए हम इसकी प्रोसेस की क्यूरी लिखते हैं, ताकि हमारे पास एक ही बार में एक क्यूरी लिखने से पूरा हमें डेटा रिक्वायर्ड हो जाए। ठीक है, अगर मुझे प्रोसीजर बनाना है तो प्रोसीजर बनाने के लिए कौन सी क्यूरी लिखी जाती है? तो जरा आप वो क्यूरी अपने पास लिखें और फिर मुझे बता दें। मिस हम उस पर लिखे हैं, आप अपने पास मतलब पेपर पे लिख लें या मुझे जबानी बता दें। मिस पहले हम बिगिन लिखते हैं, स्टार्ट में पहले एक वर्ड आता है डी से, डिटरमाइन। हम्म। डेलीमीटर आता है, डेलीमीटर हम लिखते हैं। सही अगर है। डेलीमीटर हम
ना भी करें तो इतना इशू नहीं है। हम डेलीमीटर के एंड में जैसे बिगिन में लिखते हैं और एंड में लिखते हैं। अगर हम एंड में और बिगिन से पहले कोई और लाइन नहीं लिखनी होती? बिगिन से पहले डेलीमीटर लिखना होता है बस। और उससे पहले हम क्रिएट प्रोसीजर लिखना होता हाँ ये ठीक है। अच्छा जी। है। क्रिएट हाँ जी बोले बोले। मिस पहले क्रिएट प्रोसीजर करेंगे, फिर हमें प्रोसीजर करवाना है, जिस डेटाबेस का नाम लिखना वो लिखेंगे, फिर हम बिगिन लिखेंगे, फिर हम क्यूरी बनाएंगे, उससे हम सिलेक्ट करेंगे उसकी क्यूरी में जो हमें हमारे पास पूरा डेटा है उसमें से हमें जिसका नाम जिस जिस इंसान की आईडी या नेम लिखनी है उसका हम जो है ना मेन एट्रीब्यूट, यानी हमें जो उसको अलग करता है उससे बिल्कुल डिफरेंट करता है। मतलब एक में बहुत सारे नाम एक जैसे हैं लेकिन उनकी आईडी उनको एक दूसरे से डिफरेंट कर रही है, तो हम उस आईडी को लिखेंगे उस शख्स का डेटा निकालने के लिए। सही है। या हम ऐसे लिखेंगे जैसे अगर सारे नल आ रहे, जो जो हमें नल चाहिए वो हम नल लिख देंगे। हमें सारे नल सेट के नाम जो होते हैं हमें वो चाहिए, तो हम नल लिख हम एंड करवा देंगे। ठीक तो है। हमारे पास सिर्फ वो डेटा आएगा जिसमें जिनका एड्रेस नल होगा। सही है। एड्रेस लाइन जो मैं आपने अभी वीडियो में दिखाया था, वो पढ़ाया था, वो वाला बता रही हूँ मैं आपको, एड्रेस लाइन 2 सही का। है, सही है। ठीक है। अच्छा टास्क अभी आपसे शेयर नहीं हो रहे हैं, अभी आप ऑनलाइन ही रहिएगा, मैं बाकी किसी और स्टूडेंट को लेके देखती हूँ। अब आप आ जाएं, कौन है ये? उमर आदिल, हो गया पीसी ऑन? उमर आदिल, अब्दुल सबूर। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहा है ये? उमर या अब्दुल सबूर? हाँ भाई, किसने रिप्लाई किया मुझे? सबूर है, तुम बता दो। अब्दुल सबूर, ठीक है। जी। अच्छा स्क्रीन पहले शेयर करें, जरा स्क्रीन शेयर करें, देखें आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही। मिस वो डिसेबल है, पोस्ट कर सकते हैं। तो आपको पता है ऑप्शन में कहाँ से इसको इनेबल बना सकती हूँ, तो मैं इसको इनेबल कर दूँ। मिस आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, इसकी प्रेफरेंसेस में। तो इससे नहीं, जो उससे पहले वाली की स्क्रीन होगी ना, वो आपकी होम स्क्रीन, वहां से करना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट देखते हैं अगर इस ऑप्शन पे खुला है। टाइम आता है। हाँ हाँ देखती हूँ। इसके अंदर ऑप्शन नहीं आ रहा, 2-3 ऑप्शन ही आ रहे हैं। स्पीड, मैनेज प्रिविलेजेस, 1 मिनट रुपए। अच्छा जब तक आप मुझे बताइए कि ये डेटाबेस सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज वगैरह होते हैं, क्या इश्यूज होते हैं? मैंने वीडियो शेयर की थी, अगर देखी हो तो, नहीं देखी तो अपनी तरफ से बता दें। वल्नरेबिलिटी होती है एक तो, क्योंकि अगर कोई और थोड़ा जोर एंटिटी से बोले। आपकी वल्नरेबिलिटी होती है जिसमें आपके बाहर से कोई एंटिटी ना इंटर कर पाए, उसको आपने देखना होता है, एक इशू होता है। और दूसरा ये है कि आपका जो डेटा डिस्क्रीट होता है, वो अगर हम सही फॉर्मेट्स में, सही कॉलम में डेटा को स्टोर ना करें तो डेटा मिक्सअप हो सकता है। सही प्राइमरी की और कैंडिडेट की जो है वो स्टोर ना करें तो उसमें उतना करें तो वो डेटा डिस्क्रीट थोड़ा हो जोर से सकता है। बोलें, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अब आइए मिस्टर। अभी भी बहुत स्लो आ रही है। हेलो। अब आइए। हाँ कुछ कुछ बेहतर है। तो मैं से ये बाहर से जो एंटिटी आती है, सबसे पहले तो इसका इशू होता है कि कोई हमारी इन्फिल्ट्रेट ना कर पाए। दूसरा इशू ये होता है कि हमें जब प्राइमरी की, अगर हमने कैंडिडेट और प्राइमरी की जो है मेन की हमने सही सेट की तो हमें डेटा रिट्रीव कराने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमें हम्म क्लासिफाइड डेटाबेस बनानी पड़ती है, इस वजह से हम रिट्रीवल आसान हो नॉर्मल यूजर जो है उसके लिए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज कब यूज करते हैं और इसको यूज करने का क्या फायदा है? ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज में, ग्रुप बाय जो होता है वो यूजली जो मोड्स होते हैं उनके साथ यूज किया जाता है। और हैविंग मतलब जो एंटिटी एग्जिस्ट करती है, हमें उसी स्पेसिफिक एंटिटी को जो एग्जिस्ट करती है। हम्म और नहीं, इसमें जो एक एंटिटी है, जैसे उसमें
उसमें 3 आवर्स सैलरी, 3 आवर्स वर्किंग, 3 वर्किंग आवर्स हैं, तो हमें हम्म उसको टारगेट करना है, तो हम हैविंग यूज करेंगे हम्म कि दिस हैविंग 3 आवर्स सैलरी, 3 आवर्स ग्रुप वर्किंग। बाय दोबारा बताएं, ग्रुप बाय क्यों यूज करते हैं? जो ग्रुप बाय मोड के साथ यूज करते हैं। किसके साथ? जैसे मोड्स हम लगाते हैं ना, सेलेक्ट मोड, और हमने एक क्यूरी पढ़ी भी थी इसमें। कोई क्यूरी बताओ ग्रुप बाय की, या कोई एग्जांपल दो कि भाई ये डाटा है, मुझे ये रिट्राइव करवाना है, तो मुझे यहाँ ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा। जैसे अमाउंट हमें रिट्रीव कराना है, काउंट करवाना है अमाउंट फ्रॉम पेमेंट। एक हमारा था, मुझे अगर बहुत लगी सा याद है, तो पेमेंट्स की टेबल से हमें अमाउंट कैलकुलेट कराना है टोटल। तो हमने मोड सेलेक्ट किया पहले, और हम्म फिर ग्रुप की क्यूरी लगा के ग्रुप बाय मोड, फिर हम्म हैविंग की क्यूरी, उसी में भी हैविंग की क्यूरी लगेगी। तो कुछ काउंट करके हम अमाउंट डिक्लेयर करते हैं, और फिर आई किसी थिंक हद तक आपका ट्रिगर। आंसर सही है, लेकिन आप पूरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि ये क्या चीज है। मैं इसको आखिर में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपसे पूछते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इंडेक्सिंग क्यों करते हैं? बस ताकि क्लासिफाई हो जाए हमारा जो टेबल है वो। इंडेक्स के एडवांटेज बताएं इंडेक्सिंग के। मैं वैसे वही तो बता रहा हूँ कि क्लासिफाई हो जाती है, और जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट फास्ट परफॉर्मेंस हो जाती हाँ है। सही है। और जो मैंने चीज़ बताई थी ना पहले हम्म आपको, कि क्यूरी डुप्लीकेट हो जाती है, वो उससे बच जाते हैं। और एनालिटिक्स अगर कोई स्टडी करना चाह रहा है डेटाबेस को, तो उसके लिए इजी हो जाता है इंडेक्स अच्छा, अगर जो इंडेक्स को डिलीट करना हो तो कौन सी कमांड लगाते हैं? डिलीट इंडेक्स। ड्रॉप की कमांड लगती है, इसीलिए मैंने डिलीट का वर्ड यूज करता है कि मैं डिलीट बोलूंगी तो आप भी आगे से डिलीट ही बोल देंगे। ड्रॉप इंडेक्स की कमांड यूज होती है। अच्छा जी, टास्क कितनी लैब्स के प्रिपेयर हैं आपके? बस वो सुबह वाली क्लास में ले लीजिएगा मुझसे, क्या? शायद स्क्रीन शेयर नहीं हो, मॉर्निंग वाली क्लास में ले लीजिएगा। कितने बने हुए हैं अभी तक, ये बताएं। 4 तो हुए थे, 4 अच्छा, जितने रामीन हम। आपके कितने टास्क कंप्लीट हैं? मिस 7। 7 कंप्लीट है, गुड। हुसैन आपके टास्क कितने कंप्लीट हैं? मिस हो गए, मिस कंप्लीट है, और मिस देख लें अगर देखना है मिस को कहीं जाना है तो। अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अभी हुसैन, रामीन और अब्दुल सबूर, आप लोग जो हैं मीटिंग ऑफ कर सकते हैं। सुबह की क्लास लेकिन लेनी है, ठीक है, उसको भी ज्वाइन करना है। और उसके अंदर मिस जो है स्क्रीन शेयर करके चीजें दिखानी है, ठीक है। जो लोग नहीं ले सकते, मिस जिनकी कोई बहुत ज्यादा मजबूरी है, तो वो लोग स्किप कर दिएगा क्लास, लेकिन जो लोग ले सकते हैं तो वो क्लास लीजिएगा। मैं उसके अंदर कोई टॉपिक भी पढ़ाऊंगी, और साथ ही साथ जो है स्क्रीन शेयर करके वो देखूंगी मैनुअल, ठीक है। अनुषा, अब आपकी बारी है। मिस मैं आपको, हम मिस सुबह वाली क्लास अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज्वाइन कर लूंगा, अगर नहीं कर पाया तो मिस मैं आपको पिक्चर्स भेज ठीक दूंगा है, जो टास्क। सही है। पूरा एक पीडीएफ, ठीक एक है, फाइल सही है, भेजना, क्योंकि अलग अलग सुबह ना पिक्चर्स मुझे नहीं भी भेजना। जाना होता है। ठीक है, सही है, ठीक मैं है मिस। पीडीएफ बना के भेज देंगे आप। जी। चलिए अनुषा मिस, आ जाए। शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। खुदा हाफिज। और मिस क्विज का बता दें। क्या क्विज? क्या क्या क्विज? क्विज तो हो गया ना? मिस ये वाइवा था या क्विज था, मतलब बोथ था? देखो, लैब का क्विज सुबह में हो गया, अब ये लैब का वाइवा है। ओके लैब ओके। का क्विज सुबह में कब हुआ है मिस? आज सुबह में फाइनल लैब थी ना, पता नहीं है क्या आपको? दी नहीं नहीं तो फाइनल मिस लैब? क्विज, मिस क्विज। वो फाइनल लैब का क्विज था, वो आपकी थ्योरी का क्विज नहीं था। तो मिस थ्योरी का क्विज आप लेंगी या स्किप थ्योरी करेंगी? क्विज मैंने अनाउंस किया था उस दिन, शायद आप लोगों ने दिया नहीं था, वो आप ही लोग थे ना, क्विज नंबर 1 2 जो मैंने लेना था। सही नहीं था। हमारी सीआर ने मतलब इन्फॉर्म ही नहीं किया था कि सुबह में नहीं, क्विज मैंने दे रही है। सीआर को नहीं बोला था, मैंने ग्रुप में मैसेज किया था, वेडनेसडे को मैसेज किया था, और फ्राइडे को क्विज था। पर पता नहीं आप लोग कहाँ होते हैं। तो अब देखते हैं, पहले ये लैब से खत्म हो जाए, उसके बाद फिर तीनों क्विज एक साथ ले लेंगे। अभी एक भी क्विज नहीं हुआ या एक हो चुका है? मिस मिस यहाँ को आई कुछ थिंक भेज दिया था, उन्होंने फॉरवर्ड नहीं किया आपको, वो उनका कोई रिप्लाई भी नहीं आया था। सीआर को छोड़ो, ये बताओ कि अभी तक आपके कोई क्विज हुआ है या नहीं? नो मिस। नहीं हुआ, तीनों क्विज अब एक साथ होंगे, ये लैब हो जाए उसके बाद, ठीक है। अभी 1 2 दिन में ले लूंगी। अपनी तैयारी बस पूरी रखना, जो फाइनल के बाद के टॉपिक्स की वीडियोस है ना, वो उनकी तैयारी पूरी रखना। तो मैं किसी भी दिन बता दूंगी कि अगले दिन क्विज है, या अभी डिसाइड कर लेते हैं। आज क्या दिन है? आज मंडे है।
मिस ये वीक तो हमारा बहुत बिजी है, बहुत ज्यादा। अगले वीक में तो अभी पेपर है। मिस हम 3 दिन तो बिल्कुल बाउंड हुए हैं, हमें मतलब कल की छुट्टी है, इतना कल ले सर। लूं क्विज? मिस फ्राइडे को ले लें। हाँ, फ्राइडे को तो आपकी क्लास होती है ना। फ्राइडे को जो क्लास टाइमिंग है उसी क्लास टाइमिंग पे क्विज हो जाएगा, ठीक है? और तीनों क्विज हो जाएंगे एक साथ। मिस टॉपिक्स टॉपिक वही मैंने बता टॉपिक के दिए, फाइनल के बाद जो वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें से होंगे। सही है। ओके मिस। ओके फिर और असाइनमेंट का बताइए जरा, अभी तक असाइनमेंट कितने हुए हैं? मिस आपने असाइनमेंट कितने सेंड किया है मिस थिंक। मेरे ख्याल एक ही से एक हुआ ही है मिस। असाइनमेंट हुए हैं ना, और वो यस मेरे पास मिस। अभी तक हार्ड कॉपी में पहुंचा नहीं है। मिस हम सॉफ्ट कॉपी में सबमिट करा सकते हैं। नहीं नहीं, असाइनमेंट मुझे हार्ड, क्योंकि चेक करके वापस करने होते हैं ना, इसलिए हार्ड कॉपी में चाहिएगा। लाइबा को मिस दीजिएगा, लाइबा को मैंने पहला असाइनमेंट आपके पास है लाइबा? मिस सॉफ्टवेयर पे प्रिंट कराने ना। नो मिस, मुझे किसी ने नहीं दिया अभी तक। बस आप अपनी तरफ से कोई भी डेडलाइन उनको अनाउंस कर देंगे, मुझे इस डेट तक चाहिए, उसके बाद मैं नहीं लूंगी, क्योंकि मेरी तरफ की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। फिर आप ओके मिस। फ्राइडे को नहीं, थर्सडे को सबमिट कर दें। मैं बता दूंगी किसको सबमिट करवाना है। थर्सडे वाले ओके दिन मिस। तक आप वो असाइनमेंट उन टीचर को सबमिट करवा देंगे। ओके मिस, मैं ये मैं कलेक्ट असाइनमेंट कर दूंगी नंबर सब। 1 की बात कर रही हूँ। असाइनमेंट नंबर 2 और 3 के लिए मैं पेपर तक का टाइम दे रही हूँ। 2 और 3 में लिख के जब दे दूंगी आपको, तो आप पेपर वाले दिन सबमिट करवाएंगे लाइबा को। ओके मिस। ठीक है। अच्छा, ये कौन किससे बात कर ओके रही मिस। थी? मैं अभी किसी का वाइवा ले रही थी ना मैं। अब्दुल सबूर। अभी स्टार्ट तो नहीं होता ना वाइवा? अब्दुल सबूर का खत्म हो गया। अब अनुषा कौन है? अनुषा। नहीं, मैं रामीन का वाइवा ले रही थी। रामीन, आपका वाइवा हो गया पूरा? हाँ हो गया। उसके बाद तो मैंने किसी का नहीं लिया ना, अब्दुल सबूर के बाद। अनुषा कनेक्ट है या नहीं? लाइबा, आपका वाइवा ले लूं, आप कनेक्ट हैं? मिस एक मिनट। लाइबा, मुझे जल्दी से बता दो, क्रिएट प्रोसीजर्स क्या होते हैं? प्रोसीजर। हम्म, जल्दी से, बगैर इधर उधर देखे। मिस पहली बात तो नेट ही नहीं चल रहा, डेटा चल रहा है मेरे पास। तो बस जल्दी से बता दें, फिर इतना सोच क्यों नहीं है। मिस प्रोसीजर एकदम से याद ही नहीं आ रहा, आपने एकदम से पूछ लिया। प्रोसीजर मीन्स किसी काम को तरतीब देना। वो मैंने जैसे इसकी कि हम किसी चीज ट्रांसलेशन के नहीं पूछी प्रोसीजर। भाई। डेटाबेस के अंदर प्रोसीजर क्या होता है ये पूछा है मैंने, ये नहीं बोला गूगल ट्रांसलेटर पे देखोगे वो क्या होता है। मैंने नहीं देखा, मैं खुद से बता रही थी। माई एसक्यूएल में प्रोसीजर, स्टोर्ड प्रोसीजर हम क्यों यूज करते हैं, इसका क्या फंक्शन है? नो मिस, याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है। अच्छा, ट्रिगर्स क्या होते हैं? ट्रिगर्स मिस, ट्रिगर्स जो होते हैं एसक्यूएल में स्पेसिफाई यूज किए जाते हैं हम्म। डेटाबेस को ऑटोमेटिकली चलाने के लिए। हाँ सही है। थोड़ी सी कोई एग्जांपल देके वाजे करें। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ट्रिगर की, जैसे कि अगर हमें रिकॉर्ड में अपडेट डिलीट इंसर्ट ये हम्म। सब कुछ करते हैं हम ट्रिगर में। अपडेट डिलीट ये सब और करने के ऊपर कोई क्यूरी खुद ब खुद रन हो जाए ऑटोमेटिकली, तो वो ट्रिगर्स होते हैं। ट्रिगर अगर क्रिएट करना हो तो क्या सिंटेक्स लिखते हैं? ट्रिगर क्रिएट का सिंटैक्स में हम्म। क्रिएट का सिंटैक्स याद नहीं है। मीन्स क्रिएट ट्रिगर करते हैं, उसके बाद टेबल का नेम देते हैं ट्रिगर का नाम लिखते हैं, कोई नाम रखते हैं उसका, वो लिखते हैं। उसका। फिर उसके बाद उसमें इंसर्ट कराते हैं या डिलीट करके ऑन करते हैं टेबल नेम को। फिर हम कोई सा भी नेम रॉ दे देते हैं जिसमें हमें डिलीट इंसर्ट या अपडेट कराना हो। अच्छा भाई, कुछ कुछ सही है आपका, कुछ कुछ सही नहीं है। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि
इससे पहले तो मैं आपको बता दूं, मीटिंग थोड़ी देर में खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाएगी क्योंकि इसका टाइम लिमिट जो है ना पूरा हो चुका है। ओके मिस। और यूज केस डायग्राम क्या होती है? यूज केस डायग्राम हम्म। मिस, यूज केस डायग्राम में जो है हम जो एंटिटी होती है उसके क्लासेस वगैरह बनाते हैं, उसमें हम उसकी चीजें क्लासेस वादे नहीं कर रहे बनाते होते हैं, हैं, उसमें हम यूज केस डायग्राम आपके अलग जो है, क्लास डायग्राम अलग है, क्लासेस का लफ्ज यूज नहीं करिएगा। यूज केस यूज केस डायग्राम मिस, यूज केस डायग्राम में हम दो कनेक्टिविटी दिखाते हैं कि हम्म। बैकएंड पे कौन काम कर रहा है और फ्रंट हम्म। एंड पे कौन काम कर रहा है और कौन सा किसके साथ कनेक्शन है, किस काम को सही है, सही रिलेटेड। है। ठीक है। अच्छा जी, और एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं? कोई से 5 एग्रीगेट फंक्शंस का नाम बताएं। एग्री एग्रीगेट फंक्शन में मिस मिनिमम मैक्सिमम काउंट, एवरेज भी होता है मिस, और सही है, सही है। ऑर्डर बाय क्लॉज क्यों यूज करते हैं हम? ऑर्डर बाय मिस, ऑर्डर बाय मिस किसी दूसरे टेबल में कनेक्शन करने के लिए गलत। मे बी। बस ठीक है, आपका वाइवा हो गया। अनुषा अब आप आ जाए लाइन में। आप डिस्कनेक्ट हो ओके सकती मिस। हैं लाइवा। कल की क्लास सुबह की सबने ओके मिस। लेनी है। मिस आप कल की क्लास में बताएंगी फाइनल पेपर में इम्पोर्टेंस। मैंने इस वीडियो में भी रिकॉर्ड कर दिया, वो भी शेयर कर दूंगी। कल की क्लास में मैं कुछ ओके मिस। पढ़ाऊंगी भी और स्क्रीन शेयर करके टास्क भी देखूंगी। ओके मिस, आप वीडियो शेयर कर आपने देंगे, हम कितने उसमें बनाए से। हुए टास्क जरा बताइएगा। मिस मैंने 7 तक किए हैं। आपने मिस मिस आपने 7 वाला मिस आपने लैब शेयर नहीं किया हुआ, और मिस 2 वाला जो है ना, 2 और हम्म। 3 सेम है। क्या टॉपिक है? 2 और 3 में ना क्रिएट, हमें यूजर क्रिएट करना है मिस, मे भी शायद ना, तो वो नहीं दोनों नहीं, वो सेम लैब नंबर टॉपिक में है। कुछ मिसिंग हो गई होगी, मैं दोबारा देख के मैं आपके इंडेक्स शेयर करूंगी, उसके बाद मुझे बताइएगा क्या मसला है। कल की क्लास में ये डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। ओके अनुषा आ मिस, गई? इंडेक्स वाला तो आपने लैब भाई शेयर ये किया सारी हुआ है। बातें हम कल करेंगे, अभी जरा बाकी बच्चों का टाइम हो रहा है। ओके मिस। यस मिस। ओके मिस। हाँ ओके अनुषा, मिस, मुझे ठीक है, आप अल्लाह हाफिज़। जल्दी से बताओ कि डेटाबेस सिक्योरिटी क्या होती है? डेटाबेस सिक्योरिटी जो कि डाटा को प्रोटेक्ट करती है। जो प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं डाटा के। क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं? प्रोटोकॉल्स के बारे में तो हमने कुछ डिस्कशन नहीं करी। डेटाबेस सिक्योरिटी में जो है वो प्रोसेस आ जाता है और टूल्स वगैरह होते हैं, कंट्रोल होता है, ताकि हम प्रोग्राम जो अपना डेटाबेस है उसको सिक्योर कर सके और प्रोटेक्ट कर सके किसी भी थ्रेट से। अच्छा ये बताओ, इसे हम डेटाबेस बनाते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लैपटॉप्स बना रहे हैं, क्या हम इसका कोई बैकअप रख सकते हैं? या मिस अगर प्लीज हमारे पास क्वेश्चन से रिपीट वो कीजिएगा। सॉफ्टवेयर या वो डेटाबेस एक जगह से डिलीट हो गया तो पूरे कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगा? मिस क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, मुझे समझ में नहीं आया। डेटाबेस जो हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक डेटाबेस बनाया है, एबीसी डेटाबेस, ठीक है, और उसके अंदर आपने टेबल्स वगैरह बना दिए, गलती से वो डेटाबेस आपके सॉफ्टवेयर में से डिलीट हो गया, सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया या कोई सॉफ्टवेयर का वर्जन वो हो गया, अब आपने दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, तो हमारे पास क्या डेटाबेस का कोई बैकअप मौजूद होता है या नहीं? जी मिस होता है, अगर हम क्लाउड पे सेव करें तो वो सेफ रहेगा। क्लाउड के अलावा और कोई तरीका या कोई कमांड जिसके थ्रू हम डेटाबेस सेव करते हो, हम्म, या रिकवर कर सकते हो डेटाबेस, उसकी कोई कमांड होती है या नहीं होती? कल मैंने आप लोगों को हाँ एक वर्ड की फाइल सेंड की थी ग्रुप में ही है, जब मीटिंग ऑफ हो जाए तो देख लीजिएगा, उसके अंदर डेटाबेस को बैकअप बनाने की कमांड भी दी गई है और डेटाबेस को रिकवर करने की कमांड भी दी गई है, तो वो वर्ड जी का मिस डॉक्यूमेंट जिसमें जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते जो हैं। बैकअप डेटाबेस होती है। लैब नंबर से ग्रुप बाय क्लॉज और हैविंग क्लॉज, ये हम क्यों यूज करते हैं और कौन से फंक्शंस के साथ यूज करते ग्रुप बाय हैं? ग्रुप बाय क्लॉज और हैविंग क्लॉज। हैविंग। मिस ग्रुप बाय क्लास जो है वो
प्रोसीजर्स क्यों क्रिएट करते हैं, इसको क्रिएट करने का क्या एडवांटेज है? प्रोसीजर तो हम इसलिए क्रिएट करते हैं टेबल में, ताकि हम प्रोसीड कर सके अपने डाटा को। प्रोसीड कर सके मतलब इसको जरा उर्दू में बताएं आप। प्रोसीजर क्रिएट करने की कमांड पता है? क्रिएट प्रोसीजर जो हमारी कमांड होती है, जो हम यूज करते हैं क्रिएट प्रोसीजर करके, और उसके आगे हम अपना जो भी हमें जिसका भी प्रोसीजर चाहिए होता है, हम उसका डेलीमीटर जो हम डालते हैं उसके अंदर, फिर हम उसके बाद बिगिन करते हैं, और फिर जो है एक लाइन हमारी आती है जिसमें फिर उसके बाद हम एंड कर देते हैं डाटा को। सही है। लेकिन ये बताओ प्रोसीजर कितने टाइप्स के होते हैं, इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है? 2-3 तरह के पैरामीटर्स आपको लैब में मैंने डिस्कस किए थे। प्रोसीजर को कॉल कैसे करते हैं, क्या कमांड लिखते हैं प्रोसीजर कॉल करने के लिए? अच्छा, एक और चीज मैंने पढ़ाई थी, यूजर प्रिविलेजेस, ये क्या होती है? वे अनुषा लाइन पे हैं आप? जो कि जी मिस, जो भी राइट यूजर का जो अकाउंट होता है वो पर्टिकुलर रिलेटेड ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा होता है। हम्म, ये किसका बताया आपने, क्या बताया है? ये दोबारा बताएं। जो यूजर प्रिविलेज का आपने पूछा था, जी जी। कि जो भी राइट यूजर होता है अकाउंट का, वो परफॉर्म करता है एक पर्टिकुलर रिलेटेड जो होता है सिस्टम ऑपरेशंस को, उसको परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल कौन से ऑपरेशन हम कौन से यूजर को दे सकते हैं? फॉर ऐसे एक एग्जांपल डेटाबेस है, उसके अंदर स्टूडेंट भी और फैकल्टी भी है, तो स्टूडेंट को मैं क्या प्रिविलेज दूंगी और फैकल्टी को क्या प्रिविलेज दूंगी? नहीं पता? लैब टास्क कितने डन हो गए हैं आपके? मिस 5 कंप्लीट है मेरे। ठीक है, चलें सही है, आपका डाटा हो गया। अच्छा, तमाम रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स भी के आज हो लिए मैं जाएगी ये कंप्लीट। कहूंगी कि तमाम स्टूडेंट्स प्रिविलेज की टर्म को जरूर देख लीजिएगा कि प्रिविलेज क्या होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए यूजर प्रिविलेज से क्या मुराद है। अब वासे, आप काफी देर से, वासे नाम है शायद, काफी देर से वेट कर रहे हैं, लाइन पे हैं अभी, तो मैं आपको कनेक्ट कर लेती हूँ। जी वासे, आप हैं अभी कनेक्शन में? जी मिस, हम बोल। ठीक है, मैं आपका वाइवा स्टार्ट कर रही हूँ। अनुषा, आप जो है ज्वाइनिंग मतलब डिस्कनेक्ट हो सकती हैं। आप बताओ वैसे यूजर प्रिविलेजेस से क्या मतलब है? वापस से बोलेंगे। आवाज आ रही है मेरी? जी मिस, वापस से बोलेंगे, समझ में नहीं आया। यूजर प्रिविलेज से क्या मतलब है? अपडेट के लिए इस तरह की हम्म, वो होंगे ना, इंस्टा ये क्वेरी जो रहेगी डेली। एक मेरे पास डेटाबेस बना हुआ है, फॉर एग्जांपल आपका यूएमएस का डेटाबेस बना हुआ है, ठीक है? इसमें से ठीक है। मैं स्टूडेंट्स को कौन से प्रिविलेज दूंगी और फैकल्टी को कौन से दूंगी? क्या मैं वापस बोलेगा? डेटाबेस बना हुआ है एक आपका सीएमएस सिस्टम, ठीक है, जो ठीक है। यूनिवर्सिटी का है। इसमें यूजर जो है एक आप है और एक फैकल्टी है। आपको कौन से राइट्स मिले हुए हैं और फैकल्टी को कौन से राइट्स मिले हुए हैं? अच्छा, इस फैकल्टी के पास तो वो क्रिएटिव होंगे ना, क्या होंगे? प्रिविलेंस होंगे ना। कौन कौन से राइट्स मिले हुए होंगे उनको, वो क्या क्या कर सकते हैं उस डेटाबेस में? मैं बोला व्यू मतलब देख सकते हैं, हम्म और जैसे कि अटेंडेंस, जैसे कि हमारी हम लड़की मिसाल ले लें तो हम्म अटेंडेंस हो गई, हम्म इस तरह की मतलब जैसे रिजल्ट आप लोग जैसा अपलोड करते हैं हम तो हमारा अटेंडेंस को